प्रेज द लॉर्ड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट दाइम गिल और आप देख रहे हैं दाइम गिल शो ओनली ऑन फजल टेलीविजन। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में खूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कंपोज़र्स, खूबसूरत वर्शिपर्स, सिंगर्स, शायर, बड़े खूबसूरत जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं। और आज भी एक खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ हैं। तो और मैं आज के गेस्ट का तारफ़ करवाता चलूँ। खूबसूरत सिंगर, खूबसूरत म्यूज़िक कंपोज़र, खूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर। खुदावन ने 3-4 तोड़े जो हैं वो एक ही शख्स के अंदर जो हैं वो डाल दिए हैं। और मैं खुद बज़ाते खुद जो है वो मैं बड़ा फ़ैन हूँ। और ख़ूबसूरत कंपोज़र हैं, खूबसूरत सिंगर हैं और ख़ूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं मिलवाता चलूँ आपसे आप सबके फेवरेट कासिम सलीम साहब हमारे साथ हैं। कासिम भाई, आप कैसे हैं? खुदावन का शुक्र है। थैंक यू दाइम भाई। प्रेज द लॉर्ड। और थैंक यू फजल टीवी। फजल टीवी बड़ी खूबसूरत काविश कर रहा है। खुदावन के फजल से आप खूबसूरत प्रोग्राम्स देखते हैं फजल टेलीविज़न पर। खूबसूरत जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं वो आप देखते हैं और आप बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह को जाता है और उसके बाद पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान को जाता है कि इतनी खूबसूरत काविश आप फजल टेलीविज़न देखते हैं, लोग पसंद करते हैं और ख़ूबसूरत प्रोग्राम चलते हैं। तो मैं कासिम भाई, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट तो जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के कुछ सवालात हैं जो वो पूछना चाहते हैं। और आज क्योंकि आप स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, तो हमारी जो टीम भी है उन्होंने भी खूबसूरत क्वेश्चन जो हैं वो आज आपके लिए जो है वो दिए हैं। और बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं कासिम भाई की तरफ। और प्रोग्राम का आगाज़ आपको पता है कि हम दुआ से करते हैं, तो आइए हम भाई कासिम के साथ मिलकर जो है वो सबसे पहले दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा जाली आसमानी बाप, बहरो भर के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदावन। और खुदावन दाइम भाई के लिए, फजल टीवी के लिए खुदावन, उनकी सारी टीम के लिए और सुहेल भाई के लिए खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन को जो तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं खुदावन। आज का सारा प्रोग्राम हम तेरे हाथों में देता हूँ खुदावन, ताकि खुदावन हम जो कुछ भी बात करें उससे सिर्फ़ और सिर्फ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू कासिम भाई खूबसूरत दुआ के लिए। तो आइए हम भाई कासिम की तरफ चलते हैं और ख़ूबसूरत क्वेश्चंस पूछते हैं। आज थोड़ा सा हम कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी पूछेंगे और इंटरेस्टिंग भी पूछेंगे, ताकि कासिम भाई भी थोड़ा सा इनको मुश्किल हो गया हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। और क्योंकि कासिम भाई हमारा जो शो का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। हम एंजॉय करके जो है हम क्वेश्चंस करते हैं और हमारे गेस्ट जो हैं वो बड़ा पसंद करते हैं इस प्रोग्राम को, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं, तो इवेंट मैनेजर भी हैं, ऐसी ही है ऐसे इवेंट मैनेजर भी हैं। तो कासिम भाई किस तरह आप मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को? बड़ा अच्छा सवाल है दाइम भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जी एक दिन भी ना कोई जॉब का नहीं किया जी सवाए म्यूज़िक के अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। म्यूज़िक के लिए ही बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ज़िंदगी दरम भरम भी हुई, कभी कुछ अप एंड डाउन्स, लेकिन म्यूज़िक को नहीं छोड़ा। साथ साथ क्योंकि सिर्फ गाने से कुछ नहीं हो सकता, जितने हालात मुल्क में ख़राब हैं, जी सिर्फ बजाता भी तो उससे भी घर नहीं चलता। जी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पे ही रहते तो उस पे भी जी नहीं होता। इसलिए ये जो हालात हैं मुल्क के, ये आज से ही नहीं, शुरू से ही ऐसे हैं। आर्टिस्ट के हालात जी ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए फ़ाइट करनी पड़ती है। तो काम और कुछ करना नहीं है तो 24 घंटे यही काम है, प्रेज़ गॉड। जो काम मिल जाए उसके तरफ भागना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ गॉड। अच्छा कासिम भाई, अब ज़ाहिर है आप बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में अप एंड डाउन्स भी आए हैं, तो ये पूछना चाहूँगा फैमिली की कितनी सपोर्ट रही है आपको? ये बड़ा मुश्किल भी है और
लेकिन मैं हमेशा बोलता सच ही होता हूँ। जी जितने भी मैंने बाहर भी जो शोज़ किए हैं उसमें भी मैंने हमेशा रियलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को देखा है। फैमिली में सिवाय मेरे बाप के मुझे किसी की सपोर्ट नहीं रही। जी जब तक वो थे तो बिल्कुल ही कोई फ़िक्र नहीं था, उनकी बड़ी सपोर्ट थी। फैमिली के लिए वैसे मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, जो आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी सारी फैमिली कोई ना कोई गाने बजाने वाले होते हैं, कोई भाई कोई बहन कोई सारा। तो मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं कि वो म्यूज़िक से नफ़रत करते हैं, जी। लेकिन म्यूज़िक को पसंद भी नहीं करते। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है? आप ही हैं? कोई नहीं, मैं सिर्फ। ये तो बहुत बड़ी स्ट्रगल है आपकी। बहुत। आप देखें कि एक घर में जहाँ आपको कोई भी सपोर्ट ना कर रहा हो म्यूज़िक के लिए, मतलब कि आपके पास ना सुनने का टाइम है। और यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि हारमोनियम भी मेरे पास नहीं था। अच्छा। उसके लिए मैं क्या करता था कि मैं फ्री सबके साथ जाता था, दोस्तों के साथ, जी कि जहाँ जहाँ भी गाने बजाने वाले लोग होते थे मैं उनके पास चला जाता था, बगैर पैसों के। सिर्फ ये कि चलो यार म्यूज़िक हो रहा है, तो एक शौक़ था, लगन थी। तो सपोर्ट नहीं थी फैमिली की तरफ से। वो आज तक भी ऐसा नहीं है कि कोई कहे हाँ यार ज़रा उठो रियाज़ कर लो, ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं अपनी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। मेरे क्योंकि कासिम भाई के साथ मेरे जो फादर हैं वो गाते रहे हैं और वर्शिप करते रहे हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम। तो मैं अपनी बात, मैं सोया भी हूँ तो पापा ने मुझे उठाना है, उसका कहना नहीं नहीं आपने रियाज करना है, जब तक वो ये थे, करना है। जब तक पापा थे जी तब तक था। मुझे नाश्ता नहीं मिलता होता था। वो कहते थे कि जब तक ये रियाज नहीं करेगा तब तक इसको, बस उनके बाद फिर वाह। बड़ा ही टफ टाइम। और उन्हीं की वजह से जो है आज कासिम सलीम साहब इधर हैं, तो मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ। अच्छा कासिम भाई, नदीम सलामत साहब एक बड़ा बड़ा नाम है। नदीम सलामत साहब की शागिर्दी कब किया आपने? मैंने उनकी शागिर्दी, गंडाबंद तो नहीं मेरी शागिर्दी हुई उनके साथ, तो क्योंकि मैं उनका फ़ैन था। जी तो जब रस्म होने लगी तो वो कहते यार चलो तुम मुझे मानते हो, इतना ही काफ़ी है। जी तो मैं क्योंकि फ़ैन तो उनका हूँ आज भी। मेरे जो मैं गंडाबंद शागिर्द हुआ वो मेरे साजी थे मोहम्मद अली साहब, जी पंजाब आर्ट काउंसिल में होते थे, जी मियाँ शौकत हुसैन, वाह और मेरे उस्ताद जी वहाँ अकठी वो टीचर थे। वाह। और यूँ फिर बेसिक तो अपने पापा से ही मैंने सीखा। ये जो आप देखते हैं कॉर्ड्स के साथ, जी हालांकि वो बड़ा सिंपल हारमोनियम बजाते थे, जी कंपोज़र बहुत अच्छे थे और उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी दाइम भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने आज तक अपनी कम्युनिटी में आज तक भी, जी पहले भी और आज तक, ऐसा खूबसूरत कंट्रोल बेस वोकल नहीं सुना था वाह और ऐसा ट्यून बेस। अच्छा, और मुश्किल काम ये था कि उनका बेस इतना खूबसूरत था, इसके बावजूद कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, वाह काम भी हार्ड था, वाह फिर ठेकेदारी भी करते थे। वाह। तो वो इतना हार्ड काम करने के बावजूद उनकी आवाज़ में वो बेस रहना और इतने नरम आवाज़ का रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये उन पे कोई खुदा का करम था। कंपोज़र वो कमाल थे, आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। तो इसी तरह ये उन्हीं का ही सब कुछ, उन्हीं का ही यार उन्हीं का ब्लड सब में उन्हीं का ही है। अभी का कॉम्पोजिशन करना बहुत मुश्किल है। ये बस कासिम उनकी भाई, एक मेरे माइंड में आ रहा है क्वेश्चन, कोई ऐसा गीत जो आपको 4-5 माह या 6 माह लग गए हों बनाने में, कंपोज करने में? हाँ, एक काम हमने किया था बच्चों के लिए, अगापे सिस्टर्स के लिए। ये सोने पे हमें बहुत टाइम लगा। उसको मैनेज करने में सोहेल भाई को याद है कि मेरा ख्याल है वो 2-3 माह में उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो फाइनल हुई थी। और यीशु सोनिया बहुत हिट सॉन्ग है अगापे सिस्टर्स का, तो सुनने में तो इसी तरह लगता है कि वो बहुत इजी है, लेकिन उसकी शायरी बड़ी सिंपल सी शायरी, नज़ीर कैसे साहब ने की उसकी शायरी, लेकिन फिर भी 3 माह 4 माह लगे। ऐसे ही था कि वो उसको सोच रहे थे कि वो और बेहतर से बेहतर कितना हो सकता है।
उस पे सोहेल भाई की एफर्ट आपने देखी है, जो वीडियो का जो लेवल ज़बरदस्त। आया, वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि खुदा की तरफ से हो रही थी। Praise God। तो जब कोई ऐसी चीज़ें जिसमें वक्त लगता है, जी। वो ऊपर से ही रहा होता है। हम तो सिर्फ उसको क्रिएट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बना होता है, पहले ही बना होता है। बिल्कुल। हम तो सिर्फ वो मेकिंग कर रहे होते हैं। इस गीत ने बड़े लोगों को तब्दील किया, और यीशु सोनिया बड़ा खूबसूरत गीत जो है अगापे सिस्टर्स का, वो कासिम भाई ने कंपोज किया, और इसको भाई सुहेल जोसेफ ने खूबसूरत नाम वीडियो जो है वो इसकी क्रिएट की खुदावंद के फजल से। तो बड़ा मज़ा आ रहा है कासिम भाई आपसे बातें करके, और सुनने को बड़ा अच्छा लग रहा है, और लोग भी जो हमारे व्यूवर्स हैं फजल टेलीविज़न देख रहे हैं वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ व्यूवर से थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहता हूँ, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाना आपने कहीं नहीं है, भाई कासिम सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, हम अभी गए और अभी आए। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दाइम गिल शो ओनली ऑन फजल टेलीविजन। जिस तरह कि आप जानते हैं कि बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं भाई कासिम सलीम से, और खूबसूरत ज़िंदगी के उनके जो वाक़यात हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलते हैं हम कासिम भाई की तरफ और दोबारा से हम उनके साथ क्वेश्चंस करते हैं। प्रेज गॉड। तो कासिम भाई, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि पास्टर शौकत शरून साहब मेरे भी रूहानी उस्ताद हैं, आपके भी रूहानी उस्ताद हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पास्टर शौकत साहब से आपकी मुलाकात कब हुई, और अपने रूहानी उस्ताद को आप किस जगह पर देखते हैं? मेरी मुलाकात पास्टर साहब से बहुत साल पहले हुई जी। और थोड़ी थोड़ी मुलाकातें होती रहीं जी। लेकिन जो तफसीलन मुलाकात हुई हमारी, वो कोई 4-1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई। तो ये तो बचपन से ही था कि पास्टर्स की खिदमत करना, जी। उनको रिस्पेक्ट देना, वो तो आता है, जी। मैनर्स ये बचपन से ही सीखे। तो उनको मिलके लगा कि अब कुछ होगा ज़िंदगी में। वाह। जब मैं उनसे मिला तो जब उनकी मुझे कॉल आई मिलने के लिए, तो मुझे जैसे अंदर से कुछ फील हो रहा था कि अब कुछ ज़िंदगी जो एक नया जो ना वो रुख लेने वाली है। वाह। तो जब उनसे मुलाकात हुई, अपनी सारी ज़िंदगी के जितने भी नशेब व फ़राइज़ थे उनके साथ डिस्कस किए, तो बड़ी तसल्ली भी मिली। और पहली बार ज़िंदगी में ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई मसीहा आपकी ज़िंदगी में जब आता है तो वो क्या कर सकता, मसीहा क्या होता है। उस दिन फिर उस लफ्ज़ का ना मतलब समझ आया जी। कि सारे दुख जैसे मसीह ने हमारे अपने ऊपर ले लिए। तो मैंने कहा कि सर मुझे लगता है मेरे जितने भी दुख हैं, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी आपको ही उठानी पड़ेंगी। तो ऐसा हुआ भी, उन्होंने बड़ी फ़ाइट की मेरे लिए। तो मेरी ज़िंदगी में जो उनका मकाम है वो एक बाप का है, इससे ना कोई बड़ा रुतबा कोई हो सकता है और ना इसे कोई खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। तो वो मेरे बाप भी हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं। मैं एक बात बड़े भाई भी बन के बिल्कुल नसीहत करते हैं, बिल्कुल ऐसे दोस्त भी बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि बहुत कम खादमीन जो हैं वो किसी अपनी कलीसिया की जो है वो टेंशन लेते हैं ऐसे ही। और मैंने देखा कि वो मतलब हमारी ही नहीं बल्कि कलीसिया की भी जो है वो बहुत टेंशन लेते हैं। कोई मसले मसाइल हो जाएं वो दिन रात दुआ करते हैं, दिन रात रोज़े रखते हैं, और हमारे लिए जो है वो
बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, तो खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत दी है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें यही बात है। इस तरह के जो हैं वो रूहानी उस्ताद मिले। मैं ये समझता हूँ दाइम भाई, आपको पता है कि हम जो मतलब जैसे शोबिज़ में भी रहे, जी दुनिया देखी, हर तरह के लोगों को देखा, जी तो हम जैसे फ़नकारों को कायल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी कि हम किसी की बात को या किसी की दलील को समझ लें। तो वो उनमें वो सारी बातें थी Praise जो एक रूहानी उस्ताद में होनी चाहिए। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। कासिम, मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चों में किसको अपकमिंग कासिम सलीम देखना चाहते हैं? स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में भी बताएं, बच्चों में भी बताएं। बच्चों में मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, वाह, लेकिन उनका ज़रा ध्यान नहीं रहता। आपको छोटे पता है, छोटे हैं। जी तो आएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो पहले पढ़ें जो ज़रूरी है। जी तो स्टूडेंट्स में कभी कभी जो मुझे लगता है, कभी कभी क्या वो हमेशा ही लगता है जी, कि जेन जो है ना वो मुझे वाह बड़ा फॉलो करती है। वाह, तो वो मेरी बातों को अंडरस्टैंड करती है क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा उनके साथ गुजरा है। तो वो समझते हैं मुझे वाह, कि वो एक रखत होती है ना कंपोज़र की, उसको वो पकड़ते हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं Praise God, तो वो भी समझते हैं वाह, कि ऐसा ही ऐसा ऐसा, क्योंकि वो ज़्यादा करीब रही है, Praise God, बच्चे ज़्यादा करीब रहे हैं तो वो ज़्यादा समझते हैं मुझे। तो जेन की शक्ल में एक कासिम सलीम नज़र आएगा वाह, लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा कासिम भाई, एक कुछ क्वेश्चन जो है हमारी टीम भी जानना चाहती है और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं। बाल शुरू से आपने ऐसे ही रखे, इसकी क्या वजह है? नहीं, शुरू से नहीं रखे। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बताता हूँ। कासिम भाई, जब मैं अपनी बात बता देता हाँ हूँ। जी। हम लोग जब मीटिंग्स पर जाते थे, मैं छोटा था, पापा के साथ जाता, मैंने आपके इतने ही बाल देखे हैं। मैं बचपन से मतलब ऐसे जैसे कह लें कि एक शौक ही था, लेकिन उसकी अहमियत का नहीं पता था। छोटे भी हो गए, फिर कहीं एक टाइम गुजरा ऐसा कि थोड़ा देर मैंने गाया रेस्टोरेंट में, तो वहाँ जो मैनेजर थे उनके साथ मेरी थोड़ी सी बनती नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये ज़रा बाल जो ना वो पौनी कर लें। तो वो फिर एक ख़ासी लंबी लेंथ बन गई। तो छोटे बाल वैसे मुझे सूट भी नहीं करते, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। चलें, मैं यहाँ पर जो है एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप हमें मेल्स कीजिएगा और व्हाट्सएप भी हम लोगों को कीजिएगा कि कासिम भाई को लंबे बाल जो है वो सूट करेंगे या छोटे बाल सूट करेंगे। तो ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप ये कीजिएगा ज़रूर। क्योंकि लोग जो हैं वो आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम उनसे ओपिनियन लेंगे, व्यूवर्स से ओपिनियन लेंगे। ज़रूर 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 ज़रूर। कासिम भाई, आज अभी तक आपने कितने सॉन्ग्स जो हैं वो कर चुके हैं, और सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है? फेवरेट और जो मशहूर है वो तो ये सुसोने है। वाह, ठीक है। जो सबसे पहली कॉम्पोजिशन मैंने जैन जुल के लिए की जी, वो थी फूलों में तू है। वाह, वो मुझे आज भी बहुत पसंद है। प्रेज़ गॉड, वो आपने भी सुनी, मैंने वो सुनी। बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, फूलों में तू है। तो बाकी कॉम्पोजिशंस तो ऐसी ही होती हैं जैसे औलाद होती है, बिल्कुल, सारी पसंद होती हैं, वाह, लेकिन हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उनकी अहमियत होती है। इसी तरह वो कॉम्पोजिशंस जो हैं वो जिन्होंने गाई, परफॉर्म की, वाह, उसमें मेरी एक स्टूडेंट है मारिया जावेद, जी, अभी रिसेंटली उनके भी प्रोजेक्ट्स किए, सुहेल भाई ने वीडियोस किए। जी, तो वो काफ़ी लोगों ने सुना, प्यार भी किया। इल्तिजा मेरा फेवरेट सॉन्ग जो है कासिम भाई का कंपोज किया हुआ खूबसूरत सॉन्ग है, मेरा सहारा है ये सुना, वो खूबसूरत सॉन्ग है। और बड़े दिल मैं के करीब था। जब मैं जाता हूँ, सुबह जॉब पर जाता हूँ, तो सबसे पहला जो सॉन्ग है वो यही लगता है। इसकी लाइन मैंने खुद लिखी जब कंपोज Praise किया। God, नॉर्मली यही होता है कि जितने भी गीत मैंने बनाए हैं उनकी एक दो लाइनें मैं खुद बना लेता हूँ, वाह, बाकी फिर सर के पास पहुँच जाते हैं, Praise कैसे साहब के साथ, क्योंकि इसी की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी। शायर कौन से पसंद है? शायद मुझे नज़ीर कैसे साहब बहुत पसंद प्रेज है। गॉड। और यकीनन मेरे ख्याल से जितने भी आप कंपोज करते हैं, हाँ जी, शायरी जो है वो नज़ीर कैसे साहब, बड़ा नाम है।
बिल्कुल ऐसा खुदा है। उनके फजल से और खुदा उनको बरकत दिए। यहाँ मैं और भी कुछ लोगों का नाम ऐड करना चाहूँगा, जैसे पास्टर मरकज़ फ़िदा साहब हैं, जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। वाह, फिर इरफान शाह चौधरी साहब हैं, जी, उनका भी मैंने कलाम वाह, गाया। तारक जो तारक हैं, उनका भी मैंने बहुत कलाम रिकॉर्ड किया, जी। और रियली बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन फेवरेट जो कैसे साहब तो कैसे साहब फाइनल आदमी हैं, वो फाइनल तो है, बड़े हैं, वो Praise सबके ही बड़े हैं, वाह, हमारे भी बड़े हैं, उन सब के प्रेज बड़े गॉड, हैं। खूबसूरत और बड़ा नाम। बड़ा नाम। कासिम भाई, आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि कासिम भाई, हमारे व्यूवर्स के लिए और जो हमारी यूथ है जो स्ट्रगलिंग फेस में है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के लिए मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जो मैं तो म्यूज़िक का बंदा हूँ, तो म्यूज़िक की ही बात करूँगा। जो लोग म्यूज़िक से प्यार करते हैं और चाहते हैं कुछ करें, तो मुश्किल तो बहुत आएगी, जी, हर दौर में जगह जगह आपके लिए रुकावट है, तो उसके लिए आपको फ़ाइट बहुत करना पड़ेगी, बिल्कुल, और कभी कभी बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाएगी ये कि समझ भी नहीं आएगी। जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो वो एक स्ट्रेट वे में रहे, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ मेरी ज़िंदगी में एक देर हुई, लेट हुआ मैं जिस एंगल में, वो था मेरा एक ही पॉइंट कि मुझे एक रूहानी उस्ताद बहुत देर से मिले, जी, जो ज़िंदगी में नशेब व फ़राइज़ हुए, वो शायद ना होते अगर एक अच्छा रूहानी उस्ताद जी, पहले से ज़िंदगी में मौजूद होता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी में तलाश करें अपने रूहानी उस्ताद को, क्योंकि वो छड़ी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके ऊपर, Praise God. क्योंकि उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और तरबियत नहीं अच्छी हो सकती। तो मेरे अंदाज़े से तो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे रूहानी उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। म्यूज़िक के भी उस्ताद हों, लेकिन अच्छे रूहानी उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है, Praise God. जिससे आपकी ज़िंदगी स्टेबल हो जाती बड़ा खूबसूरत मैसेज कि रूहानी उस्ताद आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच कासिम भाई, बड़ा खूबसूरत मैसेज और ख़ूबसूरत बातें Thank you. हमारे व्यूवर्स के लिए, फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वालों के लिए। हम फिर से आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे फ़ज़ल टेलीविज़न स्टूडियो में आप आज आए हैं और लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो आपने शेयर किए हैं, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, और आपका भी। थैंक यू और सो सिस्टर महविश इमरान और पास्टर इमरान फजल साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ा काम कर रहे हैं खुदा फजल टीवी और सुहेल भाई के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ, आपके लिए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। कासिम भाई, दिल तो नहीं कर रहा कि हम आपसे बातें जो हैं वो बंद कर दें, लेकिन वक्त है अगले प्रोग्राम का। तो थैंक यू सो मच आप सबका। आप हमारे शो को पसंद करते हैं, फ़ज़ल टेलीविज़न को पसंद करते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ और नए ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के साथ। तो देखना ना भूलिएगा दाइम गिल शो, ओनली ऑन फ़ज़ल टेलीविज़न।